You said never let me go. हाय गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है गाजर के हलवे से। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्रिसमस पे शॉपिंग पे गए थे। सुबह गए थे शॉपिंग पे, शाम को हम लोगों ने आके गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया था। सुबह के पापा जी ने गाजर कस दिए थे। जल गया, बच गया। ये देखो काला काला हो रहा है। मैं तो सिम करके गई हूँ। तेज कौन कर गया भाई? तू तेज करके आया था नीति। मैं तो सिम करके आई थी फिर भाई साहब। अनुपमा उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की, क्योंकि गाजर का हलवा तो इतनी जल्दी बन नहीं पाता ना, तो इसलिए हमने बहुत सारा पार्टी करने के बाद ये सुबह मैंने बनाया था पास्ता। क्योंकि मम्मा ने बोला था, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मम्मा लेट उठी थी, तो बोल रही थी मम्मा कि भैया के जल्दी से फटाफट से पास्ता बना दे। तो बॉईल करना रख दिया था ये पास्ता, और ये बॉईल हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको देखा, चेक किया कि ये टूट रहा है कि नहीं, पर ये टूट अच्छे से नहीं रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा और बॉईल करने की ज़रूरत थी। ये कच्चा था थोड़ा सा, देखो, इसीलिए मैंने इसको वापस डाल दिया और थोड़ी देर और बॉईल होने दिया। उसके बाद मैंने ये छाननी ली और कढ़ाई को इसके ऊपर रख के फिर इसको सिंक पे रख के और ये पास्ता छान दिया, क्योंकि पानी जो था वो नीचे चला जाए, ऊपर स्लैब पे ना फैल जाए। तो ये मेरी कढ़ाई है खाली हुई, और ये वाली मैंने अच्छे से छान लिया पास्ता। तो अब हम बनाएंगे पास्ता। ये रहा बॉईल हुआ हुआ, और इसी कढ़ाई में मैं अब वापस से छोंक लगाऊंगी। तो ये लाइटर लिया मैंने, गैस जलाई और फिर मैंने इसको कढ़ाई को रख दिया गैस पे। अब मैं तेल लूँगी और छोंक लगाएंगे। सबसे पहले तो छोंक लगाने के लिए सबसे पहले तो हम तेल डालेंगे, और मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा डाल दिया, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने निकाली मसालदानी, और सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डाल के चेक करेंगे कि तेल गर्म हो गया है कि नहीं। हो गया है तो हम पूरा जीरा डाल देंगे। उसके बाद हम लोग डालेंगे ये मसाला, ये एसडीएस का मसाला मम्मा डालती है, तो वो है। और उसके बाद हल्दी डाल दी थोड़ी सी मैंने। उसके बाद नमक डाल दिया एज़ पर जितना भी रिक्वायर्ड है। और उसके बाद मैंने डाली हींग। ये देखो, ये मैंने डाली हींग। और उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ऑनियन तो डाला ही नहीं, तो उसके बाद मैंने फिर ऊपर से ही क्या कहते हैं, डाल दिया ऑनियन काट काट के, क्योंकि पहले से तो मैंने चॉप करके नहीं रखा था, क्योंकि मैं भूल गई थी। उसके बाद मैं ऑनियन काटने के बाद मैं काटूंगी ये टमाटो, क्योंकि ये भी मैं भूल गई थी पहले से चॉप करके रखना। तो ये मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा डांट रही हैं कि इतना कूड़ा मचा दिया, इतना कूड़ा मचा दिया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली और फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया। ये देखो कर रही हूँ ना मिक्स। अब मैं इसको मैश भी करूँगी, क्योंकि अच्छी सी ग्रेवी बनाना ज़रूरी है ना उसके लिए। किसके लिए? पास्ता के लिए, या फिर पास्ता मैक्रोनी जो भी बोल लो। तो अभी देखना मैं मैश भी करूँगी। हाँ, ये थोड़ी सिम कर ली थी गैस मैंने, क्योंकि ये जल जाता है हाथ ऐसे करते हुए, मैश करते हुए। तो मैं मैश कर रही हूँ। देखो इससे क्या है, तो बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है। ये देखो मस्त बन जाता है भाई, इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। उसके बाद ये देखो मैंने सॉसेस डाल दी थी दोनों तरीके की। अभी दिखा दूंगी मैं कौन कौन सी डाली थी। एक तो शायद पास्ता सॉस थी, एक मेयोनीज थी, और ये थोड़ा मैं डालूंगी दूध। बहुत अच्छा टेस्ट आता है पता है दूध का भी। और ये मैंने दूध डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको भी मिक्स कर दूंगी, अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे। फिर उसके बाद ये जो है इसको मिक्स कर देंगे पास्ता को। और मम्मा को बहुत गुस्सा आ गया था कि बहुत टाइम लगा रही है, बहुत टाइम लगा रही है, इसलिए मम्मा ने खुद ही मिक्स कर दिया। तो ये मम्मा मिक्स कर रही हैं। बाकी सब कुछ मैंने बनाया था। ये टिफ़िन में खोला नीति का मैंने, और इसमें फिर फिल कर दिया। मिशन अकम्प्लिश्ड। नीति का टिफ़िन आज मैंने बनाया था। वेरी नाइस। और ये देखो क्या भाई, क्या बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। टेस्ट मतलब टेस्ट तो टेस्ट नहीं किया था मैंने, लेकिन दिख रहा था मुझे कि बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद ये नीति को एक और टिफ़िन में देना पड़ा हमें, क्योंकि नीति के दोस्त है ना, वो एक टिफ़िन तो बेचारे खा ही जाते हैं। तो नीति कहता है कि मुझे मिलता नहीं है, और ये मैंने रख दी फोक और स्पून दोनों। तो अब 2 फोक बोले थे मम्मा ने रखने के लिए, तो मैंने 2 फोक रख दी।